वे देखा। श्री सीतारामाभ्याम श्री रामचंद्राय नमः। मंगले भवनी मंगले हारी उमा सहित जहि जपत पुरारी। सुनत वचन बिहसे ऋषिया गिरि संभव तव देह। नारद कर उपदेश सुनि कहाऊ बसे किस गेह। पार्वती जी की बात सुनते ही ऋषि लोग हंस पड़े और बोले, तुम्हारा शरीर पर्वत से ही तो उत्पन्न हुआ, भला कहो तो नारद का उपदेश सुनकर आज तक किसका घर बसा है। दक्ष सुतन उपदेश न जाई, तिन फिर भवन न देखाई। चित्रकेतु कर घरून घाला, कनक कशिपु कर पुण्य सिहाला। उन्होंने जाकर दक्ष के पुत्रों को उपदेश दिया था, जिससे उन्होंने फिर लौटकर घर का मुंह भी नहीं देखा। चित्रकेतु के घर को नारद ने ही चौपट किया, फिर यही हाल हिरण्यकश्यपु का हुआ। नारद सिखजे सुनहि नर नारी, अब सिहोई तजि भवनु बिखारी। मन कपटी तन सज्जन चीन्हा, आप सरिस सब ही चह कीन्हा। जो स्त्री पुरुष नारद की सीख सुनते हैं वे घर बार छोड़कर अवश्य ही भिखारी हो जाते हैं। उनका मन तो कपटी है, शरीर पर सज्जनों के चिन्ह हैं, वे सभी को अपने समान बनाना चाहते हैं। तेहि के वचन मानि विश्वासा, तुम चाहूं पति सहज उदासा। निर्गुण नीलज कुबेश कपाली, अकुल अगेह दिगंबर ब्याली। उनके वचनों पर विश्वास मानकर तुम ऐसा पति चाहती हो जो स्वभाव से ही उदासीन, गुणहीन, निर्लज्ज, बुरे वेश वाला, नर कपालों की माला पहनने वाला, कुलहीन, बिना घरबार का, नंगा और शरीर पर सांपों को लपेटे रखने वाला है। कहाऊ कवन सुख असवर पाए, भल भूल ठग कै बौराए। पंच कहें शिव सती विवाही, पुन अवडेरी मराहिनी ताई। ऐसे वर के मिलने से कहो तुम्हें क्या सुख होगा। तुम उस ठग नारद के बहकावे में आकर खूब भूली। पहले पंचों के कहने से शिव ने सती के साथ विवाह किया था, परंतु फिर उसे त्याग कर मरवा डाला। मंगले भवनी अमंगले हारी, उमा सहित जेहि जपत पुरारी। अब सुख सोबत सोच नहीं, भीख मांगी भव खाए। सहजे का किन के भवन, कबहू किनारी खटाही। अब शिव जी को कोई चिंता नहीं रही, भीख मांग कर खा लेते हैं और सुख से सोते हैं। ऐसे स्वभाव से ही अकेले रहने वालों के घर भी भला क्या स्त्रियां कभी टिक सकती हैं। मंगले भवनी मंगल हारी, उमा सहित जेहि जपत पुरारी। श्री सीतारामाभ्याम नमः। श्री रामचंद्राय नमः।